Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English. In this worksheet, we will understand the story, the 3 questions. This is the story about a king. ये जो कहानी है एक राजा के बारे में है और राजा रानी की कहानियाँ तो तुम्हें सुनना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अब आप बताओ। मुझे ये भी पता है कि आप अपने घर में अपनी नानी, दादी, दादा से राजा रानी की कहानियाँ तो बहुत सुनते होंगे। तो चलो आज एक स्टोरी हम भी सुनने और समझने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द 3 क्वेश्चंस, यानी कि 3 प्रश्न। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। यहाँ पे 2 वर्ड्स दे रखे हैं और 2 पिक्चर्स दे रखी हैं। आपको सही पिक्चर के साथ सही वर्ड को मैच करना है। पहला वर्ड है किंगडम। किंगडम का मतलब होता है राज्य एंड सेकंड वर्ड इज किंग। किंग का मतलब राजा। तो अब आपको सही सही मैच करना है। कर सकते हैं? यस, मुझे भी पता है कि आप कर सकते हैं। क्या आपने भी ऐसे ही किया? मैच कर लीजिए। नाउ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब आप मेरे साथ आराम आराम से एक एक शब्द पढ़ते हुए इस स्टोरी को समझेंगे। इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग दैट इफ he always knew the right time to begin everything। यानी एक बार ऐसा हुआ कि कोई राजा वो हमेशा से ये जानना चाहता था कि हर काम को शुरू करने का सही समय क्या है। If he knew who were the right people to listen to, वो ये भी जानना चाहता था कि वो कौन से सही लोग हैं जिनकी मैं बात सुनूं। एंड whom to avoid, और किनको मैं अवॉइड करूं यानी किनसे दूर रहूं। एंड above all if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake। यानी और इन सब से भी ऊपर वो हमेशा से ये जानना चाहता था कि वो कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट काम करे, कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ करे जिससे वो किसी भी काम को करने में शायद कभी भी फेल ना हो। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do। मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें। तो फिर दोबारा शुरू करते हैं। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, और जैसे ये ख्याल उसके मन में आया, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम, और उसने अपने पूरे राज्य में इस बात की घोषणा करवा दी कि दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन। वो किसी को भी, जो भी मतलब व्यक्ति को वो एक इनाम देगा जो हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो उसे इस बात के बारे में सिखाएगा कि हर काम को करने का सही समय क्या है। एंड Who were the most necessary people, और वो कौन लोग थे जिनसे वो उनको सलाह उसकी सुननी चाहिए थी उसको। And he might know what was the most important thing to do, और वो ये भी जानना चाहता था कि वो कौन सी important thing है जो उसे हर काम के लिए करनी चाहिए ताकि वो फेल ना हो। यानी वो उस व्यक्ति को इनाम देगा पूरे राज्य में जो उसको ये समझाने की कोशिश करेगा, जो उसको ये सिखाएगा कि हर काम को करने के लिए राइट टाइम क्या है, नंबर 1। दूसरा, वो कौन से बढ़िया लोग हैं जिनकी उसे सलाह लेनी चाहिए, और नंबर 3, कौन से इंपॉर्टेंट थिंग वो करे ताकि वो जीवन में किसी भी काम को करने में कभी फेल ना हो। तो आपको स्टोरी समझ में आई, ये स्टैंजा समझ में आया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज
Who wanted to know the right time to begin everything? कौन ये जानना चाहता था कि सही समय क्या है हर काम को करने के लिए? The minister, the king, the soldier. जल्दी से आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा. तो ये है इसका आंसर, the king. The second question is, what was the reward for answering the 3 question? अब इसका उत्तर तो इस पैराग्राफ में नहीं लिखा, तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों में से जो आपको ऑप्शन बढ़िया लगे आप वो कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए क्योंकि राजा हमेशा गोल्ड ही देता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स. प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या है? ए एन अनाउंसमेंट बाय द किंग यानी राजा के द्वारा की गई घोषणा, और दूसरा बी प्रेज प्रशंसा. तो आप बताइए क्या है इसका आंसर. अब मैं बताता हूं. ए एन अनाउंसमेंट बाय द किंग. Question number 4 is the king thought if he knew all the 3 answers he would not fail at anything, fail at everything या fail. यानी किंग ने सोचा कि अगर उसको ये तीनों आंसर्स पता चल जाएं तो वो क्या नहीं होगा, कभी भी फेल नहीं होगा किसी काम को करने में, फेल हो जाएगा हर काम को करने में या फेल. तो आप सोचिए आंसर. अभी अभी हमने पढ़ा, अब मैं बताता हूँ. आंसर ए नॉट फेल इन एनीथिंग. Let's go to question number 3. The 3 questions the king wanted to know were. यहाँ पर 3 क्लाउड्स दे रखे हैं, बबल्स दे रखे हैं, उसमें आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे रखा है और उसकी ऑप्शंस भी दे रखी हैं. आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाते हुए उस सेंटेंस को पूरा करना है और उसके जो राजा के तीनों क्वेश्चंस थे वो जो जानना चाहता था उसको पूरा करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द राइट डैश टाइम या ईयर टू बिगिन टू एवरीथिंग. वो क्या था? राइट क्या चीज थी? यस, टाइम. द सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज द राइट डैश पर्सन या मदर टू लिसन टू. क्या आएगा इसका आंसर? पर्सन. थर्ड इज व्हाट वॉज द मोस्ट डैश इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट थिंग टू डू. बताइए, अभी हमने ऊपर पढ़ा इंपॉर्टेंट. तो राजा की इतनी अच्छी कहानी सुनने के बाद आपको मज़ा आया और इस वर्कशीट को भी करने में मज़ा आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. तो मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.